वेलकम इन माय चैनल आरडी तोमर। ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एपी गाइस। फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। ठीक है, टिल फर्स्ट पार्ट आपने क्या सीखा? आपने एनएच निकालना सीख लिया, एनएच टर्म सीख लिए, एक्सीड, ये जो वर्ड आता है क्वेश्चन में दैट यू हैव लर्न, एंड नेक्स्ट वर्ड यू हैव लर्न फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। You got the meaning of this? इसका मतलब आपको समझ में आ गया। Is that clear? Right now the things coming, जो चीज आ रही है AP में, that is we are talking about sum. Sum means what? Something, 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 something. So many terms are given, उनको ऐड कर। This is the sum ना? तो sum का फॉर्मूला is sum of n terms. बहुत सारे टर्म है up to n. तो n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. Is that clear? This is the formula. तो सिंपली a आपको पता है फर्स्ट टर्म, d पता है कॉमन डिफरेंस, n कितनी टर्म्स का सम। सपोज n दे रखा 13, n is equals to 30, तो 13 is equals to 13 upon 2, 2a plus 13 minus 1 into d. Is that clear? This is the fundamental of the sum. This concept is clear. Right now, दूसरा concept क्या आता है? sum में ही एक second concept है, जब last term and first term is given, first term given हो, given हो. Is that clear? So what you'll have to do? Sum of whatever the terms, sum पूछा है 12 terms का, तो S12 is equals to 12 upon 2 a plus n. This is the fundamental formula. Is that clear? Now ये चीज क्लियर है? तो यही चीज है AP में। तो एक AP में है क्या? AP में कुछ नहीं है। ठीक है, आपको AP में फर्स्ट टर्म फाइंड करनी आनी चाहिए। थर्ड टर्म बोला a प्लस 2d, a कम d करके ये फाइंड करना आना चाहिए। आपको बहुत सारे टर्म दे रखी है, यहाँ पे nth बोला है, तो nth is equals to a plus n minus 1 into d. This you should know how to find. Next है, if somebody is asking you last term a plus n minus 1 into d, again last term nth term is known as same, तो ये फाइंड करना आना चाहिए। आपको बोला है सम ऑफ n टर्म n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फाइंड करना आना चाहिए। सपोज आपको सम बोल दिया, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है, इसको यूज करके आपको ये फाइंड करना आना चाहिए। फ्रॉम द लास्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द लास्ट। इस लाइन का मीनिंग अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि a is equals to लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है, इसका d always नेगेटिव आता है। Is that clear? बाकी सेम थिंग इज, और जो फर्स्ट टर्म होती है, जो फर्स्ट होती है वो क्या होती है? is equals to लास्ट होती है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म मानते हैं जब फ्रॉम द लास्ट बोला है। और क्या आता है बेटा? और जो वर्ड आपने नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सीड। एक्सीड का मीनिंग आपको बता ही दिया है मैंने, फिफ्थ टर्म एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। तो व्हाट डज इट मीन? ए फिफ्थ करती है 10th के साथ कुछ बढ़ाव, तो फिफ्थ करती है 10th टर्म के साथ थोड़ा सा बढ़ाव, थोड़ा सा इंक्रीज। सो a प्लस 4d इज इक्वल्स टू a प्लस 9d प्लस 7, ब्ला ब्ला करके d के टर्म एक साथ लीजिए, समथिंग यू विल फाइंड इट। इज दैट क्लियर? AP में देखिए दिस आर द AP टर्म, ये सब AP का था। AP चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आप फर्स्ट टर्म पे ध्यान दीजिए, सेकंड टर्म पे ध्यान दीजिए, थर्ड टर्म पे ध्यान। टर्म्स आपको पता है जितनी टर्म उससे एक कम d। अब आप nth a plus n minus 1 into d है ना, nth भी वही है, l भी वही है, तो निकालना क्या? सम रहा, सम के दोनों फार्मूले n upon 2a plus n minus 1 into d, और दूसरा फार्मूला क्या है? सम is equals to n upon 2a plus n। देन डिफरेंस क्या है? कुछ भी नहीं यार, अंतर क्या है इन चीजों में? सिर्फ आपको फंडामेंटल दिमाग में रखना है और
सॉल्व करते जाना है। सेटिस्फैक्शन के लिए मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल ही चुका हूं, 9 5 4 8 4 2 2 7 3 7। दिस इज नॉट सो फार। any queries can be asked by anyone. Is that clear? Any type of solution पूछा जा सकता है। आप WhatsApp क्लिक कर दीजिए, WhatsApp पर एक क्लिक फोटो भेज दीजिए, I'll give you the back reply definitely, okay? But if you are liking the thing, all 10th I'm talking about, I'm not telling to other ones। मैं कोई सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब करने या व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो भी 10th का बच्चा देख रहा है या कोई 12th का या कोई बड़ा बच्चा देख रहा है, तो वो 10th वाले को प्रीफर कर दे कि यार ये बंदा ऐसा पढ़ा रहा है राहुल नाम का, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, या फिर एक बार वीडियो देख ले। If something is clear, then okay. If things are not clear, not done. No need to subscribe, no need to like. जब चीज हमारे मतलब की नहीं है यार, what we have to do with the thing, करना क्या है हमें उस चीज से, समझ में आया? So AP, this is and the best ever satisfaction that I'm giving you guys. Please follow my channel. If you like all 10th, any doubt, any query, 9548422737 is the helpline number for all 10th who are preferring AP right now. There will be different chapters. There will be this helpline will be for every chapter. It's not the case for AP only. ठीक है? So this is all about AP. कुछ भी आप करके देखिए, आपको पता लगेगा, ठीक है? एक छोटे से कॉन्सेप्ट से अब छोटे कॉन्सेप्ट बच जाते हैं। वो क्या बच जाते हैं? जब आप ट्राई करना चालू करोगे तब आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट्स क्या है, सॉल्यूशंस कैसे आएंगे। दिस इज एपी। इसी एपी से आप फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो मार्क्स। एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा। कुछ कॉन्सेप्ट बचे होंगे तो वो लिटिल डिफरेंट अवे कि डी कैसे निकालें, ये कैसे निकालें। तो फ्यू कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट इस पे थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है? इसमें क्या आता है? सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल, डिपॉजिट किया, इतना डिपॉजिट किया, देन हर महीने इस 12 रुपए में इंक्रीज करते जा रहा हूं, 12 डिपॉजिट किया था मैंने 400 रुपए और लास्ट में हो गए मेरे 850 रुपए, कुछ भी व्हाटएवर ब्ला ब्ला। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म, जितने से इंक्रीज होते जा रहा है, दिस इज डी, बेसिक फंडामेंटल। सेकंड है कि find the number between 10 to 100 which is divisible by 4, divisible by 10, divisible by 12। ये कुछ भी गिवन हो, तो जो भी ये गिवन होता है 10 12, इसे हम D मानते हैं। इज दैट क्लियर? D मानते हैं 10 के बिटवीन और 100 बिटवीन, इन दोनों के बीच में 4 से डिविजिबल, 4 2 8 होता नहीं, 4 3 12। फर्स्ट टर्म मिल गई, डन। तो a इज इक्वल टू 12, d आपको पता ही है 4, और लास्ट टर्म 100। कैसे? अगर 4 से डिविजिबल है तो 100, अगर चाहे 4 से डिविजिबल 98 है तो 98 होगी, अदरवाइज 4 से डिविजिबल 96 है तो 96 होगी। तो एक बार पहला डिविजिबल ढूंढिए, एक बार लास्ट डिविजिबल ढूंढिए। तो फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो फर्स्ट और लास्ट से ही सम निकाल सकते हो। nth पूछा होगा तो d निकाल सकते हो। एनीथिंग यू कैन फाइंड, चाहे डिविजिबल हो, चाहे मल्टीपल हो, चाहे फैक्टोरियल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे व्हाटएवर हो, आपको जो भी नंबर गिवन होता है वो सिर्फ d होता है। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स, इनसे अलग और कुछ नहीं आता। सॉल्यूशन कराना इज नॉट टू टीच, आपको समझ में आ जाए, आप खुद ही सॉल्यूशन कर दो, और इज नोन एज टीचिंग फंडामेंटल। मेरा वही रूल है, मैं यार वर्क ही इसी चीज पर कर रहा हूं, मैं जितना चाहे ना उतना सिखा।
बाकी करना तो अपने आप को खुद को ही आना चाहिए. Till you will not try yourself, you will not understand in how much water you stand. है ना. एक कोटेशन फिर बोल देते हैं इस वीडियो के लास्ट में. This is all about 80. ठीक है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही मैथ में कुछ सफलता मिल सकती है. If you are waiting for the solution, there is no way to get success. सॉल्यूशन लेना इज शॉर्टकट, है ना. शॉर्टकट है ये, फटाक से मिला कर दिया. और आपको तो बहुत अच्छे से पता है देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. स्टेप बाय स्टेप करना है. ठीक है. सो थैंक यू गाइस. दिस इज ऑल अबाउट एपी. प्लीज